दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा सब्जेक्ट है डियर मी आई एम ट्राइंग। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ है। रात के 2 बज रहे हैं। कॉलोनी के कुछ जेएनजी मतलब युवा के कमरे की खिड़कियों से भले ही डिम रोशनी आ रही है, उनके हाथ में फ़ोन है। उसके सभी दोस्त ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं। बार बार दोस्तों का नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। इतने सारे हम उम्र के बाद भी उसके मन में अजीब सा अकेलापन है। लेकिन आपका दिमाग अभी भाग रहा है, कभी फ्यूचर की तरफ, कभी पास्ट की तरफ, और बीच में फंसे हुए हैं आप। क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा थका हुआ इंसान कौन होता है? वो नहीं जो दिन भर शारीरिक मेहनत करता है, थकता है तो वो जो हर वक्त अपने दिमाग से लड़ता रहता है, जो बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर हर दिन टूटता है, हर दिन बनता भी है, और फिर भी हर सुबह उठकर दुनिया से कहता है मैं ठीक हूँ। यही आज की जेएनजी की सबसे बड़ी एक्टिंग है, या इसे क्वालिटी भी कह सकते हैं। आज की जनरेशन रोती कम है। गलती से एक भी आंसू आपको नहीं दिखेंगे उनकी आंखों में। आजकल के युवा ज़्यादा छुपाते हैं क्योंकि लोगों के मन में भर गया है कि अपनी फीलिंग्स को दिखाना भी मजाक बना लेते हैं लोग। अगर तुम अपना दर्द किसी से कहोगे तो लोग कहेंगे ओए ओवर रिएक्ट मत कर। अगर आप चुप रहोगे तो भी लोग कहते नज़र आएंगे साले में बहुत एटीट्यूड आ गया है, कुछ बताता ही नहीं है। इसलिए अब जेएनजी भी किसी से कुछ बोलते नहीं, बस अंदर अंदर सहते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, और धीरे धीरे एक दिन खुद से दूर होते जाते हैं। लेकिन सुनिए, अगर तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम हार नहीं रहे, तुम लड़ रहे हो। वो बार बार खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते रहते हैं, मैं इतना थक क्यों गया हूँ? काम के बोझ से नहीं, अपनों और लोगों के सवालों की बौछार से भी नहीं थका। वो थका है तो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हर दिन वो और तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम हंसते हो ताकि घर वाले परेशान ना हो। इसलिए आपकी ज़बान पर अक्सर यही बाग के शब्द रहते हैं, मैं ठीक हूँ, बोलते हो ताकि कोई ज़्यादा सवाल पूछकर तंग ना करे। लेकिन सच ये है जिससे तुम अंदर से धीरे धीरे टूट रहे हो। और सबसे ख़तरनाक बात पता है क्या है? अब तुम्हें रोना भी नहीं आता, बस तुम चुप रहना आता है। आज की जनरेशन दुखी कम, थकी हुई ज़्यादा। हर किसी के दिमाग में शोर चल रहा है, फ्यूचर का डर मन में, कैरियर का प्रेशर, रिलेशनशिप की कन्फ्यूजन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, और सबसे ऊपर खुद को खो देने का डर। तुम्हें याद है एक वक्त था जब छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती थी। अब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया को खुश करते करते खुद को इग्नोर कर दिया। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहे, बस खुद के लिए नहीं। और धीरे धीरे तुमने अपना मन तुमसे दूर होता गया। सुनो, हर बार स्ट्रांग बने रहना ज़रूरी नहीं होता। थक जाना गलत नहीं है। गलत है खुद को बेकार समझ लेना। इस बात से समझिए, एक फ़ोन जब लगातार इस्तेमाल होता है तो गर्म हो जाना नेचुरल है। फ़ोन को भी चार्जिंग चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो फिर इंसान बिना रुके कैसे चल सकता है? लेकिन तुमने खुद को मशीन बना लिया। दिन में हर किसी के सामने मुस्कराना, रात में टूट जाना, यही रूटीन बन गया। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारी पूरी कोशिश के बाद भी कोई तुम्हें समझता नहीं। लोग सिर्फ अपना रिजल्ट देखते हैं, आप कितने अच्छे हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तुमने कितनी रातें चुपचाप खुद से लड़ते हुए काटी हैं। एक लड़का था, उदाहरण लेते हम। एक लड़का था, हर किसी को लगता था कि वो लेजी है, बहुत आलसी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर सुबह उठने के लिए भी
उसे खुद से लड़ना पड़ता है। दूसरा एक और उदाहरण, एक लड़की थी, देखने में कम सुंदर, लेकिन अपने विचारों की पक्की। सबको लगता था उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्माइल, फ्रेंड्स के बीच फ़नी नेचर, हर जगह पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन सच क्या था? वो हर रात खुद को मिरर में देखकर पूछती थी, क्या मैं सच में अच्छी हूँ? क्योंकि बचपन से हर किसी ने उसे कंपेयर किया था। देखो वो लड़की कितनी सुंदर है, देखो वो कितनी टैलेंटेड है। धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, खुद को टाइम देना शुरू किया, पेंटिंग शुरू की, डायरी लिखनी शुरू की, और पहली बार उसे खुद का साथ अच्छा लगने लगा। उस दिन उसे समझ आया, सुकून अटेंशन में नहीं, खुद को एक्सेप्ट करने में है। तीसरा उदाहरण, एक आदमी रोज़ मजदूरी करता था, पूरा दिन तसले में रेत ईंट ढोना, धूप में काम, जी तोड़ मेहनत, शाम को सिर्फ 300 रुपये। एक दिन उसके बेटे ने पूछ लिया, पापा आप इतने थके होने के बाद भी काम पे क्यों जाते हो? उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि बेटा, गरीब आदमी अगर रुक गया ना तो घर का चूल्हा भी जलना बंद हो जाता है। उसकी जेब छोटी थी, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। याद रखना, स्ट्रांग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ हो, स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो कुछ ना होते हुए भी हार नहीं मानते। चौथा उदाहरण, एक लड़का जिसका नाम टप्पू था, हर वक्त अकेला रहता था। लोग उसे एरोगेंट समझते थे, लेकिन सच में ये था कि उसने भरोसा करना छोड़ दिया था, लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया था। क्योंकि जब भी उसने दिल से किसी को अपनाया, उसे दर्द मिला। धीरे धीरे उसने लोगों से ज़्यादा खुद के सपनों पर भरोसा करना शुरू किया। उसने अकेले मेहनत की, अकेले सीखा, अकेले स्ट्रगल किया, और एक दिन वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे, उससे मिलने की लाइन में खड़े थे। लेकिन एक बात याद रखना, दर्द इंसान को बदलता ज़रूर है, लेकिन ख़त्म नहीं करता। ख़त्म इंसान तब होता है जब वो खुद पर भरोसा छोड़ देता है। और तुम अभी भी यहाँ हो, मतलब तुम हारना नहीं चाहते, यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें पता है समस्या क्या है? तुम खुद को उस नज़र से देखते हो जिस नज़र से दुनिया देखती है। अगर लोग इग्नोर करें तो तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू कम है। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो तुम्हें लगता है तुम में कमी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर रिश्ता तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। कभी कभी लोग हीरे को भी कांच समझकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब हीरा सस्ता नहीं हो जाता। इसलिए खुद को लोगों की राय से मत तोलो, क्योंकि दुनिया का काम है जज करना। अगर तुम चुप रहोगे तो लोग एटीट्यूड बोलेंगे, अगर बोलोगे तो अटेंशन इसकी कर बोलेंगे, अगर फेल हो गए तो मजाक उड़ाएंगे। पहले अकेले उड़ाएंगे, फिर लोगों को भी मजाक उड़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप सफल हो गए तो किस्मत बोलेंगे। ये दुनिया भी ऐसी है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए दुनिया को इम्प्रेस करना बंद कर दो। आज से, अभी से बंद कर दो, और ख़ुद को इम्प्रूव करना शुरू करो। और सुनो, धीरे चलना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है डर की वजह से शुरू ही ना करना। बहुत लोग टैलेंटेड नहीं हारते। बहुत लोग कहते हैं कि टैलेंटेड नहीं हारते, बहुत लोग डर की वजह से हार जाते। उन्हें डर होता है अगर फेल हो गया तो, उसने कुछ कह दिया तो। लेकिन एक बात याद रखना, शुरुआत में सब ऑकवर्ड होते हैं। चलना सीखते वक्त भी तुम गिरे थे, लेकिन तब तुमने कोशिश नहीं छोड़ी। गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर अब क्यों छोड़ रहे? तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों को नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं। ज़िंदगी उन्हें बदलती है जो टूट कर भी चलते रहते हैं। और एक दिन
तुम्हारी यही छोटी छोटी कोशिशें तुम्हारी जीत बनेगी। एक दिन तुम्हें खुद से एहसास होगा तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना था, तुम्हें बस कल वाले खुद से बेहतर बनना था, अपने आप को इम्प्रूव करना था। तो आज खुद को आईने में देखो और खुद से सिर्फ इतना कहो, सुन, मुझे पता है तू थक गया है, मुझे पता है सब आसान नहीं है, लेकिन प्लीज़ हार मत मानना, हार मत मानना, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। डियर मी, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। और कभी कभी कोशिश करते रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। ज़िंदगी का रूल बहुत सिंपल है, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते तब तक तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तभी वो ग्रो कर रहा होता है, बस दुनिया को दिख नहीं रहा होता है वो क्या कर रहा है, किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसलिए खुद को जल्दी जज मत करो। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी अभी बिल्ड हो रही हो, अभी तुम्हारी ज़िंदगी की लाइन बन रही हो। और सुनो, हर चीज़ का जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस चलते रहना पड़ता है, लंबे और लंबे और लंबे, क्योंकि रास्ते चलने वालों को ही दिखाई देते हैं किस रास्ते पे किस तरह से चलना है। तो अगर आज तुम थके हो, कंफ्यूज्ड हो, डरे हुए हो, फिर भी उठ रहे हो, काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो बिलीव मी, तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो। इसलिए आज दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव करो। आईने में देखकर धीरे से सिर्फ इतना बोलो, डियर मी, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। इस बार मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये भी कहना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्पीच, मेरा मोटिवेशन थीम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।